बजट सत्र के 13वें दिन प्रश्नकाल में विधायकों ने सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगा। विधायक प्रदीप यादव भूगर्भ जल का स्तर लगातार नीचे होने का मामला उठाया, जिसके बाद में विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जल संरक्षण पर काम हो रहा है। सरकार के पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे गिरते जल स्तर का मापा जाए। उन्होंने कहा कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट पर काम होता है। जल संसाधन विभाग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दे रही है। सिंचाई विभाग में डीप बोरिंग की योजनाओं पर रोक लगी है। आजसू विधायक सुदेश महतो ने स्नातक पास बेरोजगारों के लिए 5,000 और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने का मामला उठाया। निर्दलीय विधायक अमित यादव ने चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का प्रोन्नति तृतीय वर्ग में करने का मामला उठाया और सरकार से पूछा प्रोन्नति कब होगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब में कहा कि विगत दिनों में प्रोन्नति नहीं हुई है, ये चिंता का विषय है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, सरकार इसकी जानकारी जुटा रही है। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने आंदोलनकारियों के हित में वनांचल और जेपी आंदोलनकारियों को भी शामिल करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जेपी और वनांचल शब्द को विलोपित कर दिया गया है। ऐसे लोगों को अब आयोग चिन्हित नहीं कर रहा है, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जेपी आंदोलन का मतलब अलग राज्य आंदोलन से नहीं था, इसलिए इन्हें शामिल करना उचित नहीं होगा। जहां तक वनांचल की बात है तो चाहे वो वनांचल हो या झारखंड, सबको चिन्हित किया जा रहा है। जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने आंदोलनकारियों के जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए पेंशन देने की बात कही। बीजेपी विधायक समरीलाल ने झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल की रिपोर्ट के आधार पर भी पेंशन लागू करने की मांग की है। तो वहीं सरयू राय ने इस सवाल पर कहा कि जेपी आंदोलनकारियों का पेंशन बढ़ा दें, कई जिलों में इन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। जो राज्य के भू जल स्तर काफी नीचे गया है, मैंने 4 जिलों का खास करके वर्णन किया हूं। रांची, धनबाद, रामगढ़, इन क्षेत्रों का वर्णन किया हूं और सरकार ने स्वीकार भी की है। तो मैं सरकार से केवल पहले ये जानना चाहता हूं कि आपने यदि स्वीकारा है तो क्या सरकार के पास कोई विस्तृत रिपोर्ट है कि किन कारणों से भूजल स्तर नीचे गया, उसके क्या कारण है, फिर उसके रोकथाम के क्या उपाय है, जिन कारणों से गया क्या सरकार उस पर रोकने की कोई उपाय चाहती है या रोकथाम के कोई उपाय किए, यह दोनों विषय मेरे सामने रखे। मान्य है। और जल संसाधन विभाग अब कोई भी डीप बोरवेल आधारित सिंचाई योजना पर पूरी तरह से जल संसाधन विभाग ने रोक लगा दिया है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी तेजी से काम किया जा रहा है और अन्य विभागों को भी जागरूक होने की जरूरत है। नगर विकास विभाग हो या और भी अन्य विभाग हो, उनको नगर विकास विभाग भी इस पर काम कर रहा है। जो भी नक्शे पास होते हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर प्रावधान नहीं होता तो नक्शा पास नहीं कराया जाता है। तो हम लोगों को, सभी लोगों को आगे बढ़कर आना होगा और एक जागरूकता हम लोगों को फैलानी होगी। 1000 से अधिक चतुर्वर्गीय कर्मचारी विगत 10-20 वर्षों से कार्यरत है, जो कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी के समतुल्य वेतन पा रहे हैं, परंतु उनको पद प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा है। पूर्ण सूचना है महोदय, पांकी विधानसभा में पांकी प्रोपर में पांकी बहुउद्देशीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम 2018 से चल रहा है। 3 साल में पूरा होना था और अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। यह सोरठिया इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, गुजरात बड़ौदा की कंपनी है। इसका काम इतना अधूरा है कि काम अभी आधा भी नहीं कर पाया है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार से इसको काम पूरा कराइए, क्योंकि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और हेमंत सरकार से नियोजन नीति लागू करने की मांग की। बीजेपी के विधायकों ने गठबंधन सरकार को युवा विरोधी और आदिवासी मूलवासी विरोधी बताया। नौजवानों के लिए कोई भी बात सोचना बेईमानी है। जो सरकार रेत के दीवार पर टिकी हो, जो सरकार झूठ के बुनियाद पर खड़ी हो, इस सरकार ने क्या कहा था, सत्ता में आने के लिए जितना हो सका इन्होंने झूठ बोला।
कहा आपको याद होगा, कहा बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 7,000, नौजवानों को हर साल 5 लाख नौकरी दूंगा, उस हिसाब से 16-17 लाख लोगों को मिल जानी चाहिए। अब ये नई बात लेकर आ रहे हैं, नई बात कह रहे हैं। पहले कहा 32 के खतियान के आधार पे दूंगा, फिर अब नई बात लेकर आ गए, बैकफुट पर आ गए। इसमें नया क्या है? आरक्षण रोस्टर तो सभी जिलों में ही है। 10% EWS को इन्होंने आधार बनाकर कुछ किया है। अब देख लेंगे क्या है उस विषय को, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो 40% जो पहले 50% था EWS के बाद 40%, मेन जो जीत है या जिसपे जो संघर्ष है वो तो उसी 40% का जो अभी भी अनुत्तरित है। इस सरकार ने नौजवानों के लिए कोई भी बात सोचना बेमानी है। जो सरकार रेत के दीवार पर टिकी हो, जो सरकार झूठ के बुनियाद पे खड़ी हो, इस सरकार ने क्या कहा था? सत्ता में आने के लिए जितना हो सका इन्होंने झूठ बोला। कहा आपको याद होगा, कहा बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 7,000, नौजवानों को हर साल 5 लाख नौकरी दूंगा, उस हिसाब से 16-17 लाख लोगों को मिल जानी चाहिए। अब ये नई बात लेकर आ रहे हैं, नई बात कह रहे हैं। पहले कहा 32 के खतियान के आधार पे दूंगा, फिर अब नई बात लेकर आ गए, बैकफुट पर आ गए। इसमें नया क्या है? आरक्षण रोस्टर तो सभी जिलों में ही है। 10% EWS को इन्होंने आधार बनाकर कुछ किया है। अब देख लेंगे क्या है उस विषय को, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो 40% जो पहले 50% था EWS के बाद 40%, मेन जो जीत है या जिसपे जो संघर्ष है वो तो उसी 40% का जो अभी भी अनुत्तरित है। इस सरकार ने नौजवानों के लिए कोई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से विपिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। और विपिन, आज जो है बजट सत्र का 13वां दिन है और विपक्ष जो है वो अभी भी जो है प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से जो है नियोजन नीति मांग करे कि नियोजन नीति को है जो लागू किया जाए, और उधर ही साथ ही हेमंत सरकार को जो है वो आदिवासी विरोधी बता रहे हैं। क्या कुछ आज का पूरा मामला रहा? जी देखिए, बजट सत्र के का 13वां कार्य दिवस है और जहां तक जो प्रोटेस्ट की बात है तो एक सांकेतिक प्रदर्शन सदन की कार्रवाई के पहले हुई थी, जहां तकरीबन 5 से 7 मिनटों तक बीजेपी के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार से सवाल किया था। उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई और काफी बेहतर तरीके से पूरे 2 घंटे तक जो प्रश्नकाल का समय था उस दौरान सदन में कई जनहित के मामले विभिन्न सदस्यों ने उठाया। जिस तरीके से बात करें, चाहे जो प्रदीप यादव का बीते दिनों का पुट किया हुआ सवाल है जो हाउस में आया था, जिसके तहत उन्होंने जो वाटर लेवल लगातार राज्य में गिर रहा है उसको किस तरीके से सरकार दुरुस्त करेगी, इस पर सवाल किया हो, या फिर जो एक काफी महत्वपूर्ण सवाल सुदेश महतो का सदन में आना था, जिसके तहत वो जो स्नातक पास बेरोजगारों को 5,000 और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को 7,000 रुपए भत्ता के रूप में देने की सरकार की जो पूर्व घोषणा थी उस पर उनका सवाल था। लेकिन क्योंकि ये सवाल वित्त विभाग से श्रम नियोजन को ट्रांसफर कर दिया गया था, इसलिए ये सवाल कल सदन में फिर से लाया जाएगा और श्रम नियोजन विभाग इसका जवाब देगा। जहां तक बात करें तो आज फिर से बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने जो अलग राज्य आंदोलनकारियों के पेंशन का मसला था उसको उठाया। उसमें उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलनकारियों और वनांचल अलग राज्य के नाम से आंदोलन करने वालों को आंदोलनकारी चयन आयोग जो है वो तरजीह नहीं दे रहा है। उन्होंने अपने सवाल के माध्यम से सरकार से ये मांग की कि जेपी आंदोलन और वनांचल आंदोलनकारियों को भी चिन्हितीकरण आयोग के द्वारा चिन्हित कर उन्हें पेंशन और जो अन्य सुविधा राज्य की सरकार दे रही है वो प्रदान की जाए। इस सवाल में सदन में पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से सवाल आए पूरक के माध्यम से। जिस तरीके से सुदेश महतो ने ये जानने की कोशिश की सरकार से कि सरकार को ये बताना चाहिए कि जो आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग है उसकी स्थिति अभी वर्तमान में क्या है, वो फंक्शनल है कि नहीं है। इसके अलावा मथुरा महतो ने भी जिस तरीके से कहा कि जो जेपी आंदोलनकारी बिहार में है उनके तर्ज पर अलग राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन मिलनी चाहिए, जो जेल जाने की बाध्यता है उसको समाप्त की जानी चाहिए। सीपी सिंह ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सरयू राय ने कहा कि जेपी आंदोलनकारियों को सरकार पेंशन देती है लेकिन कई जिलों में राज्य की सरकार फिलहाल पेंशन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो तमाम सवालों के बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार हर विषय पर विचार कर रही है और जहां तक जेपी आंदोलनकारियों को इससे जोड़ने की बात है तो क्योंकि जेपी का आंदोलन अलग राज्य को लेकर नहीं हुआ था इसलिए सरकार उस पर विचार नहीं करेगी। लेकिन अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले, चाहे वनांचल के नाम पर जिन्होंने लड़ाई लड़ी हो या झारखंड अलग राज्य के नाम पर लड़ाई लड़ी हो, उन तमाम लोगों को सरकार जो है वो हर सुविधा देगी जो अलग आंदोलनकारियों के लिए सरकार ने मानक तय की है। इसी बीच समरी लाल ने
एक सुझाव दिया कि 1995 में जब झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल की गठन हुई थी जैक के नाम से, जिसके अध्यक्ष शिबू सोरेन हुआ करते थे, तो उसने जो अनुशंसा की थी आंदोलनकारियों को लेकर, उसे भी आंदोलनकारी चयन आयोग को यहाँ पर अंगीकार करना चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से जो एक सीवरेज ड्रेनेज का मामला आया जिसके तहत सड़कों को खोद कर छोड़ दिया जाता है, एजेंसियां उसकी मरम्मती नहीं करती है, और जिस तरीके से जो एक सवाल मनीष जायसवाल ने लाया था, चाहे वो पॉस्को एक्ट हो या अन्य एक्ट को लेकर लोक अभियोजकों की नियुक्ति का मसला आया था, जिसमें सरकार के उत्तर के बीच सीपी सिंह और स्पीकर के बीच हल्की नोकझोंक भी सदन में आज देखने को मिली। और साथ ही साथ जिस तरीके से अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ साथ शून्यकाल के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण सूचनाएं सदन में आई, ध्यानाकर्षण की करीब 3 सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई, और ये तय हुआ है कि ध्यानाकर्षण की जो लंबित सूचनाएं हैं उसको देखते हुए एक दिन सदन की कार्रवाई के बाद अलग से 1 घंटे तक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि आज बजट सत्र के 13वें कार्य दिवस में जो दूसरी पाली में अनुदान की मांग पर चर्चा होनी है, उसमें आज मूल विभाग स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण चिकित्सा विभाग का है, उसके अनुदान की मांग पर चर्चा होगी। और आज जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी तो उसके बाद एक मैत्री क्रिकेट मैच जीएससी स्टेडियम में विधानसभा अध्यक्ष एकादश बनाम मुख्यमंत्री एकादश के बीच होगी, जिसके टीम की घोषणा भोजन अवकाश के बाद जब सदन शुरू होगी तो स्पीकर करेंगे। इसके अलावा सूचना के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बातों पर आज सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। जिस तरीके से जेएमएम विधायक टुंडी से मथुरा महतो ने कहा कि कल जिस तरीके से धनबाद में सांसद खेल महोत्सव में बाल बालाओं का नृत्य कराया गया था, उस पर हाउस को संज्ञान लेना चाहिए। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कल जो रोस्टर जारी किया गया है सरकार को आरक्षण के सिलसिले में, उसमें उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया कि खूंटी जिले में ओबीसी का प्रतिनिधित्व शून्य कर दिया गया है। तो काफी सार्थक रहा 13वां दिन, कई महत्वपूर्ण सवाल पर सरकार की तरफ से उत्तर आए, सदन सुचारू रूप से चला। अब दूसरी पाली में सबको इंतजार है कि जब स्वास्थ्य परिवार एवं चिकित्सा कल्याण विभाग के अनुदान की मांग पर चर्चा होगी तो सरकार की तरफ से क्या उत्तर दिया जाएगा। जी अनुष्का। धन्यवाद विपिन तमाम जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।